आज हमारा टॉपिक है हर्फ जीम। इससे पहले कि हम जीम की साख्त को देखें, ये कुछ अल्फाज आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं और आप गौर कीजिए, ये तमाम अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर पे हर्फ जीम आ रहा है। अगर आप जीम को दुरुस्त कर लेते हैं तो एक बड़ी तादाद है ऐसे अल्फाज की जिनके आखिर पे जीम, चे, हे या खे आता है। तो वो सारे अल्फाज आपके इस एक जीम से कवर हो जाएंगे। आइए देखते हैं जीम को। जीम के हमारे पास बुनियादी तौर पर दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो वो है जो हमने हैंडराइटिंग का पहला सबक किया था और वो है दायरा। लेकिन जब मैंने आपको दायरा समझाया था तो उसमें हम एक 90 डिग्री पे लाइन लगाते थे और उसके बाद उर्दू लाइन पे पहुंचने के बाद हम उसको टर्न, वहां से हम टर्न लेते थे और ये हमारी जो मूवमेंट थी ये थी क्लॉकवाइज। लेकिन जब हम जीम बनाएंगे तो हमने उल्टी साइड से आना है, तो हमारी अब ये जो मूवमेंट होगी ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, लेकिन शेप सेम वैसी होगी जैसे हमारे दायरे की थी। फर्क सिर्फ ये होगा कि अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो आइए देखते हैं। एक आप लाइन लगाएंगे तिरछी और ये जो लाइन है ये तकरीबन 50 डिग्री पे है। 50 डिग्री से थोड़ा बहुत आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको 50 डिग्री पे ही खींचिए। ये एक लाइन आप लगाएंगे 50 डिग्री पे, उसके बाद सीधी लाइन और फिर वापस आएंगे 50 डिग्री पे और उर्दू लाइन से आप जो है इसको फिर घुमा देंगे और ये जैसे शेप ऑफ मून होती है वैसे बना दें, या इसके पेट में अंडा जो है वो आ जाना चाहिए। उसी तरह से आप जीम का जो दायरा है वो भी बनाएंगे। ये था हमारा जीम का स्ट्रक्चर। और अब हम जीम को लिखते हैं कि हमने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है और जीम को लिखते हुए गलतियां कौन सी हो सकती हैं, किन चीजों का हमने ख्याल रखना है हरफे जीम में। आइए देखते हैं। तो इस स्पेस को हम डिवाइड कर देंगे दो हिस्सों में और इस तरफ हम लिखेंगे जीम लिखने का दुरुस्त तरीका और इस तरफ हम देखेंगे कि जीम लिखते हुए गलतियां कौन सी होती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप एक तिरछी लाइन लगाएंगे और इसका एंगल होगा राउंड अबाउट 50 डिग्री और इसके बाद आप इस लाइन के बिल्कुल साथ साथ एक लाइन, यानी इस लाइन के ऊपर आप एक लाइन खींच देंगे और ये लाइन पहली लाइन से थोड़ी सी बड़ी होगी। अब जब ये दो हिस्से बन गए तो इसके बाद नेक्स्ट फिर आपने एक लाइन लगानी है और वो लाइन पैरेलल होगी इस पहली लाइन के, यानी ये भी राउंड अबाउट 50 डिग्री पे। अब जब आप उर्दू लाइन पे पहुंच जाए हैं तो यहां से आगे आपने बनाना है फिर शेप ऑफ मून, लेकिन जीम में एंटी क्लॉकवाइज हमारी पेंसिल घूमेगी। तो ये बन गया जीम। दोबारा देखिए, 50 डिग्री पे तिरछी लाइन, लाइन नंबर 3 के ऊपर ऊपर एक सीधी लाइन जो पहली से बड़ी होगी और फिर वापस 50 डिग्री पे एक लाइन। यहां से आगे एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून। अब इधर हम देखते हैं कि जीम लिखते हुए गलतियां कौन सी होती हैं। सबसे पहले वो गलती जो हम सीन के दंदानों में देख आए हैं कि एंगल 90 डिग्री का रख देते हैं। जीम की जो पहली लाइन आपने लगानी है छोटी, वो तिरछी है और उसका एंगल है 50 डिग्री। अब उसके बाद इस लाइन के साथ सीधा जाते हैं और इसको ज्यादा लंबा कर दे तो फिर इसी पे वापस आते हैं। ये गलती है, यानी इस लाइन पे आप आगे जाके वापस नहीं आएंगे बल्कि जहां पे आपने रुकना है वहीं से नीचे जाना है। ऐसे
तो ये जीम का गलत तरीका है। इसके अलावा एक और गलती करते हैं बच्चे, इसको ऐसे मद की तरह बना के फिर इसके साथ दायरा लगा देते हैं, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये जब देखते हैं कि ये भी एक सीधी लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, यहां तक यानी बच्चों को जब ये समझाया जाता है कि आपने मैथ के 7 की तरह लिखना है और उसके नीचे आपने बना देना है शेप ऑफ मून, और उसके बाद आप ये लगाएंगे, तो यहां आकर बच्चे गलती करते हैं। अगर इसकी इस पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें तो ये लाइन इसकी लाइन नंबर 3 यानी उर्दू लाइन पे आके इसके साथ टच होनी चाहिए और फिर यहां से हम इसका दायरा बनाएंगे। यानी अगर हम इस तरह से लिखते हैं जिस तरह ये आ रहा था, तो ये जीम हमारा दुरुस्त नहीं होगा। क्यों कि इसका ये वाला पॉइंट इसकी इस लाइन के साथ टच नहीं हो रहा, ये पहले ही घूम गई। या इसका दूसरी जो इसकी मिस्टेक है वो ये होती है कि इसको ज्यादा पीछे की तरफ कर देते हैं ऐसे। अब अगर हम इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट से पीछे ये क्रॉस हो गया है, तो ये ना इधर होना चाहिए और ना इधर, बल्कि बिल्कुल सीधा होना चाहिए जैसा कि ये है। ये था जीम लिखने का दुरुस्त तरीका और ये थी मिस्टेक्स जो हम जीम में कर जाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी प्रैक्टिस।